दोस्तों नमस्कार। पिक्चर प्लस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और मेरे साथ देश के जाने माने फिल्म विश्लेषक और इतिहासकार प्रहलाद अग्रवाल जी एक बार फिर से हाजिर हैं। प्रहलाद जी, पिक्चर प्लस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको लेकर चलते हैं सन 1949 के जमाने में। देश को आजाद हुए महज 2 साल हुए थे। बरसात फिल्म का वह गीत आज भी महिला संवेदना की जैसे अलख जगाने वाला लगता है और वह गीत है हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। प्रहलाद जी, हम आपको उस जमाने में लेकर चलते हैं और अपने सभी श्रोताओं को भी। जब आप यह गीत सुनते हैं तो आपके ज़हन में कौन-कौन सी बातें याद आती हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या-क्या आपको दिखता है इस गीत में? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। और आप बतला रहा हूं सन 1949 में आई फिल्म में बहुत प्रचलित हुए गीत हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। और चेहरे को पहचान ना पाने के बावजूद, क्योंकि उस फिल्म की 2 नायिकाएं थी, नरगिस और निम्मी जी। परंतु यह फिल्म जो ना तो नरगिस के ऊपर पिक्चराइज किया गया था, ना ही निम्मी के ऊपर। इस गीत को पिक्चराइज करने के लिए राज कपूर के परिवार से संबद्ध, राज कपूर के परिवार से जुड़ी हुई एक महिला थी, बिमला देवी। बिमला देवी जो बाद में कभी किसी फिल्म में नहीं आई, उन पर यह गीत पिक्चराइज किया गया था, उन पर यह छायांकित किया गया था। और इसमें आप उस उन्मुक्तता को देखें, जो उन्मुक्तता वह दिखाई देती है। उस समय तक स्त्री इतनी स्वतंत्र नहीं थी। महानगर की महिलाएं भी आप किसी भी फिल्म में देखें तो इस तरह से मन से, पूरी तरह से उमंग से भरी हुई महिला आपको नहीं दिखेगी, जो बाहर पहाड़ों पर दौड़ती चली जा रही है और हवा में अपने दुपट्टे को लहराती दोनों हाथों से चली जा रही है और वह गा रही है हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। पर इसे न हसरत जयपुरी ने लिखा था और न शैलेंद्र ने। इस गीत को लिखने वाले थे रमेश गुप्ता, जो और भी कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। और उन्हें गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनसे कहा गया था, आप इतने सुंदर गीत लिखते हैं, यदि आप बंबई में रहेंगे तो आपको बहुत काम मिलेगा। किंतु उन्होंने बंबई में रहना मंजूर नहीं किया और उनके चंद ही गीत सिनेमा में आ सके। पर यह गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और इस गीत के बारे में सब लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहा करते थे यह कौन सी एक्ट्रेस है। और इसके बड़े बड़े अनेक तरह से बातें कही जाती थी कि ये है, गैस किया जाता था, अनुमान लगाया जाता था। पर यह बहुत कम लोग जान पाए कि इस महिला का नाम बिमला देवी था। और ये बिमला देवी राज कपूर से संबद्ध, उनके परिवार से संबद्ध एक महिला थी। और उन्हें राज कपूर ने इस फिल्म में विशेष रूप से प्रस्तुत किया था ताकि इसका चार्म और अधिक बढ़ जाए। वह खूबसूरती जो अनन्य थी वह और अनन्य हो गई, क्योंकि लोग पता नहीं कर सके कि यह कौन है, तो अनुमान ही लगाते रहे। और इसमें जो स्वच्छंदता दिखती है, जो छोटे छोटे भेड़ों के बच्चे उनके साथ दौड़ते हुए नजर आते हैं, जो हवा चलती हुई नजर आती है, मालूम पड़ता है पूरी प्रकृति ही नाच रही है। और सत्य यही है कि जब कोई महिला अपने हृदय की सुंदरता को प्रस्तुत करती है, जब वह एक तरह से पूरे वातावरण के साथ घुल मिल जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी प्रकृति, पूरा आसपास का माहौल उसके साथ सम्मिलित हो गया है। और इस गाने की यही खूबसूरती है कि इस गाने का, जिसका फिल्म की कथा के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु यह संबंध वह है कि जिस प्रकार वह स्त्री उन्मुक्त है, उस उन्मुक्तता को उन्होंने फिल्म में दोनों नायिकाओं के रूप में भी दिखाया है। और यह उस समय के तुरंत नवजात शिशु जैसे देश, जो इसकी स्वतंत्रता बिल्कुल 2 साल की स्वतंत्रता थी, उसमें जहां औरत बिल्कुल एक दबी चपी
और एकदम घर में सिमटी हुई औरत थी, जी उस जी सिमटी हुई औरत को राज कपूर ने जी इस जी जी प्रकार स्वच्छंदता के साथ प्रस्तुत किया था कि जैसे वह सारी जिंदगी के सारे बंधन तोड़कर जी जी नाच जी उठी हो। जी यदि जी आपको याद आए तो एक गाना और याद आ सकता है, वह जी फिल्म गाइड का है जी कि जी जी कांटों से खींच के आंचल, जी 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 तोड़ के बंधन बांधी पायल। जी 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 तो आज इस फिर जीने गान की तमन्ना है। आज फिर जीने की तमन्ना है, जी जी आज फिर मरने का इरादा है। तो हम्म, ऐसी ही आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, जैसी गाते हुए यह महिला जिस प्रकार से इस गीत को पिक्चराइज किया गया, जिस प्रकार से इस गीत को प्रस्तुत किया गया, जी तो जी ऐसा प्रतीत होता है जैसे जन्म जन्म के बंधनों को तोड़कर जो हम्म, स्त्री बाहर निकली है जी और जी जो जी स्त्री संपूर्ण प्रकृति में समाहित हो जाना चाहती है, जो जी अपनी स्वच्छंदता को सबके साथ शेयर कर लेना चाहती है, सबके साथ हम्म, मिलजोल करके बढ़ा लेना चाहती है। हम्म, जैसे वह कह रही है कि मैं जन्म जन्मांतर से जकड़ी हुई थी बंधनों में जी और जी उन जी बंधनों को तोड़कर आज उन्मुक्त हुई हूँ। हम्म, और यह उन्मुक्तता मेरी सिर्फ शरीर की नहीं है, यह मेरे मन की उन्मुक्तता है, यह उन जंजीरों को तोड़ने का भाव है जिन जंजीरों में मैं जकड़ी हुई थी, हम्म, जिनसे मेरी आत्मा जकड़ी हुई थी, हम्म, जो मैं अपने मन के अनन्य भाव को प्रस्तुत नहीं कर पा रही थी। हम्म। तो इस गीत का आनंद लीजिए। रमेश गुप्ता, जैसा कि आपने नाम बताया गीतकार का, जी हाँ, तो मैं इसमें चेक कर रहा था, लिख रहा था जब, तो मुझे भी वो रमेश शास्त्री करके नाम वो दिखा था। हाँ हो सकता है मूल नाम उनका रमेश गुप्ता हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम जो दिख रहा है वो रमेश शास्त्री दिख रहा है। हाँ, देखिए इस तरह के नामों में अंतर बहुत सारी जगह मिलता जी है, जी जी जी। मगर इनका फिल्म में जो नाम आता था वो रमेश गुप्ता था। लेकिन मैं जिक्र इस बात पे करना चाह रहा था कि एक तो वो तुरंत तुरंत का आज़ादी का मिला हुआ परिवेश था हाँ हाँ देश में, दूसरा कि जो उससे पहले जिस तरह की फिल्में आई थी, औरत हो या रोटी हो या अछूत कन्या हो, किसान कन्या हो, इस तरह की जो महिला केंद्रित फिल्में हुआ करती थी, उससे पहले जो आई थी, तो ऐसा क्या लगता है कि राज कपूर ने एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से महिला किरदार को प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि जो परंपरा से थोड़ा-सा हटकर हो, जो इससे पहले जो रूप दिखाया गया था स्त्री चरित्र निश्चित का, रूप से, और निश्चित रूप से। आगे चल कर के भी राज कपूर एक तरह से महिला किरदारों को अलग तरीके से चित्रित करने के लिए जाने गए। हाँ हाँ, देखिए एक बात तो बिल्कुल सुनिश्चित है कि राज कपूर ने उन बंधनों को तोड़ा। जी, स्त्री के संबंध में जितनी हमारी भीतर दबी हुई वासनाएं थी, उन भीतर दबी हुई वासनाओं के बंधन को तोड़ा और राज कपूर ने एक उन्मुक्त स्त्री को अपनी फिल्मों में प्रस्तुत किया, जी, जिसके लिए उनकी बहुत आलोचना भी की गई। जी, जी, परंतु होता क्या है, जब कुछ नई चीज प्रस्तुत की जाती है जी, तो जी, उससे हमारा तालमेल तुरंत नहीं हो पाता है। जी, जी, हमें जी, लगता है कि जो पहले से हम देखते चले आ रहे हैं हुँ, वही सर्वश्रेष्ठ है, जो नया है उसको हम तुरंत स्वीकार कर नहीं पाते। जी, तो राज कपूर की तो इस मामले में कई बार बहुत ही आलोचना की गई, परंतु उनकी स्त्री जो थी, जो स्त्री को वो चित्रित करते थे, वह जी, स्त्री सिर्फ शरीर से आजाद नहीं थी, वह मन जी, से मन आजाद से थी। आज़ाद थी। जी, वह जी, जो मन की उत्फुल्लता है, जी, जो जैसे पुरुष अपनी मन की उत्फुल्लता प्रकट कर सकता है, जी, वैसे ही उनकी फिल्मों में वह स्त्री भी, जिसे वो चित्रित करते थे, अपने मन का जो निर्विकार भाव है, जो वह सौंदर्य है अपने मन का, उस हुँ, मन के सौंदर्य को बिल्कुल स्वच्छंदता के साथ, पूरी उन्मुक्तता के साथ, पूरे अपने मन के उद्वेग के साथ प्रस्तुत कर सकती थी। जी, और इसी कारण यह गाना इतना मधुर लगता है और हमें दिखाया, और उसमें वो कुछ करती नहीं है, कोई हाँ, एक्शन हाँ, नहीं है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। दौड़ती चली जा जी, रही जी, है, जी, एकदम ऊपर से नीचे और नीचे से उन्मुक्त ऊपर। उन्मुक्त होकर के दौड़ रही हैं केवल। जो उन्मुक्तता है, जो जी, उसका बिल्कुल पूरी तरह से मन खिला हुआ है, जी, जी, पूरे जी, एक एक रोम रोम उस स्त्री जी, का खिला हुआ प्रतीत होता है, जी, जो जी, दिखाई नहीं दे मगर हमारे मन को महसूस होता है कि जी, हाँ, यह पूर्ण रूप से उन्मुक्त स्त्री है। इस हुँ, स्त्री के ऊपर कोई बंधन नहीं है। हुँ, यह स्त्री जैसे भी ईश्वर ने इसे बनाया है, उसी रूप को, या सौंदर्य के रूप को, उसी सौंदर्य को पूरी उन्मुक्तता के साथ प्रस्तुत कर रही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमेशा इस तरह की भावनाओं का चित्रण करने के लिए महिला किरदार का सहारा लेते थे राज कपूर। बिल्कुल, चाहे वो बरसात की का ये गीत हो या फिर सत्यम आवारा का शिवम आवारा हो या फिर सत्यम शिवम सुंदरम में जो सत्यम शिवम सुंदरम का सुंदरम, हो। उनके लिए सौंदर्य तो वही है। असली सौंदर्य उन्होंने वही दिखाने की कोशिश की
जो जी, सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने बताना चाहा, या फिर नदी को लेकर के नारी के रूप में जो उन्होंने रामतटी गंगा मैली में एक उपालंबन प्रस्तुत किया था। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रहलाद जी, बिल्कुल। आपसे चर्चा करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपको आपका भी भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया आपको भी भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।